नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज हमारे YouTube चैनल हाईएस्ट धम्मा अभिधम्मा, इसमें 34वां लेक्चर है, 34। इससे पहले हमारे 33 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने वे नहीं देखे हों तो अभिधम्मा को बेहतर समझने के लिए उन 33 क्लासेस को भी आप जरूर देखें ताकि आप उसे बेहतर समझ सकें। आज का हमारा विषय चित्त भेदनई। चित्त को हम किस किस आधार पर अलग अलग रूप में बांट सकते हैं, इसके विषय में जानेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी लगातार अभिधम्मा की क्लासेस से लाभान्वित हो रहे होंगे और चित्त संगायन जो कि वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, 121 चित्त संगायन, उसे भी आप अभिधम्मा की पुस्तक में से देख देख कर संगायन कर रहे होंगे और अब तक शब्दों का सही उच्चारण आप कर चुके होंगे। तो आज हम अपना 34वां लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि है चित्त भेदनई। तो आज हम सर्वप्रथम देवताओं को आमंत्रित करने के पश्चात अभिधम्मा का 34वां क्लास हम शुरू करेंगे। सभी हाथ जोड़कर मेरे साथ देवताओं को आमंत्रित करें। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सद्मुखदम् धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भदन्ता। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आज हमारा विषय हेतु संग्रह। हम जानते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में चित्त, चेतसिक और रूप, इनकी बेसिक जानकारी ली। ये किस प्रकार कार्य करते हैं, क्या क्या इसके विभाजन हैं, ये हमने जाना। और अब चित्त को हम किस किस आधार पर बांट सकते हैं, ये हम जान रहे हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने चित्त को पहली वेदनाओं के आधार पर बांटा। वेदनाएं 3 प्रकार की और 5 प्रकार की थी: सुख, दुख, सोमनस, दोमनस और उपेक्षा। और कितने चित्त सुखद वेदना वाले हैं, कितने चित्त दुखद वेदना वाले हैं, कितने सोमनस, दोमनस और उपेक्षा वाले हैं, ये भी हमने जाना। इससे हमें चित्त को आसानी से समझने में सरलता होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सोमनस वाले चित्त की हम बात करें, तो यदि आपने पिछली 2 क्लासेस में देखा होगा, उसे समझा होगा, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि सोमनस वाले चित्त की बात हो रही है। इसका मतलब 121 चित्त में से 62, 62 चित्त की बात हो रही है जो कि सोमनस वेदना वाले थे। यदि मैं उपेक्षा वेदना वाले चित्त की बात करूं, तो उपेक्षा वेदना वाले टोटल 55 चित्त थे। तो यानी 55 चित्त की बात हो रही है।
इसी प्रकार से सुखद वेदना वाला एक, दुखद वेदना वाला एक और दोमनस वेदना वाले दो चित्त थे। आज हम इस क्लास में रूट्स, हेतु, जड़ जो है, तो हेतु की बात करेंगे। कितने प्रकार के हेतु हैं और कौन कौन से चित्त कितने कितने हेतु के साथ जुड़े हुए हैं, ये हम जानेंगे। तो आज हम हेतु के आधार पर चित्त को बांटने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हेतु कितने प्रकार के हैं। तो हेतु 6 प्रकार के होते हैं। आप पाली में भी यहाँ पढ़ सकते हैं, मैं आपको पाली में भी पढ़कर बता रही हूँ और उसे अनुवादित भी करके समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो पहले हमें जानना होगा कि हेतु क्या है। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी क्लासेस में चर्चा की है। देखिए, हेतु है जड़, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रूट। हेतु यानी कि किसी चीज की जड़, किसी चीज का कारण, है ना। तो हेतु जड़ है। और जड़ किस चीज की? कर्मों की। तो वास्तव में हमारे पास में कितने हेतु हैं, कितनी जड़ है? तो उसे पहले पाली में हम संगायन करते हैं। हेतु संगहे हेतु नाम लोभो दोषो मोहो अलोभो अदोषो अमोहो च ते छब्बिद्धा भवन्ति। हेतु संग्रह में 6 हेतु हैं। कौन कौन से? लोभ, द्वेष, मोह, अलोभ, अद्वेष, अमोह। हम जानते हैं, लोभ यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी हेट्रेड, मोह यानी डिल्यूशन और इग्नोरेंस, अलोभ यानी नॉन अटैचमेंट और जेनरोसिटी, अदोसा यानी नॉन एंगर और गुडविल, और अमोह यानी विजडम। तो यहाँ पर हमारे 6 हेतु हैं। जितने भी हम कर्मों का निर्माण करते हैं, चाहे वो कुशल हो चाहे वो अकुशल हो, उसकी कोई ना कोई जड़ होती है। हम इसे अगर एक पेड़ के समान समझें, तो प्रत्येक पेड़ की एक जड़ होती है। और वो जड़ ऐसी होती है कि यदि हम उस पेड़ में शाखाएं काट भी दें, तो भी यदि जड़ वहां पर है तो बार बार पेड़ उगाता है। ऐसा ही यहाँ पर है। हम जितने भी कर्मों का निर्माण करते हैं, उनकी जड़ ये 6 है खाली। लोभ, द्वेष, मोह, अलोभ, अद्वेष, अमोह। तो अगर हम लोग कर्मों का निर्माण करते हैं, जैसे कि एक उदाहरण, लोभ। लोभ जड़ है, लेकिन लोभ की वजह से बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। तृष्णाएं उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उम्मीदें उत्पन्न होती हैं, वासनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर हम लोग अपनी वासना को नियंत्रित कर लें, अगर हम अपनी तृष्णाओं को नियंत्रित कर लें, तो यानी कि हमने शाखाएं काटना शुरू कर दिया। लेकिन उन शाखाओं की मूल जड़ लोभ है। तो जब तक हम लोभ को नहीं काटेंगे, तो ये शाखाएं वापस वापस आती जाती हैं। इसी तरह से द्वेष। द्वेष एक जड़ है। द्वेष के कारण क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, चिड़चिड़ापन आता है, कंजूसी आती है। इस तरह की चीजें जब हमारे मन में उत्पन्न होती है, तो ये द्वेष जड़ से निकली हुई शाखाएं हैं। हो सकता है हम कुछ समय के लिए ईर्ष्या को नष्ट भी कर दें, क्रोध को नियंत्रित भी कर ले, परंतु क्योंकि द्वेष की जड़ वैसे के वैसे ही है, तो उसमें से फिर से ये शाखाएं निकल जाती हैं। इसी तरह से मोह। मोह के विषय में हमने पढ़ा था, जिसमें 2 आता है, विचिकित्सा और उद्धच्च, शंकाएं और बेचैनी। फिर अलोभ। अलोभ यानी देना। जब हम दान देते हैं तो अलोभ की भावना से देते हैं, त्याग करना, लोभ ना होना। अद्वेष। अद्वेष यानी मैत्री करना। और अमोह। अमोह यानी कि ज्ञान, प्रज्ञा, पඤ्ञा जिसे पाली में कहा जाता है। तो ये 6 जड़ें हैं, हेतु है। अब कितने
जो हमारे चित्त हैं टोटल 121, 121 चित्त में से कितने चित्त इन जड़ों के साथ में कैसे कैसे काम करते हैं, यानी कि लोभ के साथ कितने चित्त काम करते हैं, द्वेष के साथ कितने चित्त काम करते हैं, ऐसे ही मोह, अलोभ, अद्वेष और अमोह, इनके साथ में कितने कितने चित्त कार्य करते हैं, ये आज हम जानेंगे। ताकि जब हम चित्त को और बेहतर आगे समझेंगे, तो जब भी बात होगी, जैसे कि मैंने कहा अलोभ, तो आपको पता होना चाहिए कि अलोभ हेतु की बात हो रही है। अलोभ क्या है? हेतु है। तो अलोभ हेतु की बात हो रही है। तो अलोभ हेतु के साथ कितने चित्त कार्य करते हैं, जितने भी चित्त कार्य करते हैं, उन सब की बात हो रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अकुशल चित्त से। देखिए हमारे जो 121 चित्त थे, 121 चित्त को हम लोगों ने स्टार्टिंग से जाना है कि हम अकुशल चित्त से शुरू करते हैं। अकुशल, फिर उसके बाद अहेतुका, फिर उसके बाद महाकुशल, फिर रूपावचरा, फिर अरूपावचरा और फिर लोकोत्तरा। तो आज भी हम हेतु के आधार पर वैसे ही बांटेंगे चित्त को। तो सबसे पहले हम अकुशल चित्त की बात करते हैं। अकुशल चित्त तीन प्रकार के हैं, लोभ, द्वेष और मोह। राइट। तो पहले हम यहाँ मोह की बात कर रहे हैं। पाली में हमको दिख रहा है लिखा हुआ स्क्रीन पर, तथ पेद्वे मोह चित्तानि एक हेतुकानि। Of them, the two types of consciousness associated with ignorance have only one root. देखिए जितने भी हमारे चित्त हैं, सभी में हेतु है, या तो लोभ या द्वेष या मोह, या फिर अलोभ, अद्वेष और अमोह। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी चित्त में एक ही हेतु होगा, कि अगर लोभ चित्त है तो उसमें केवल लोभ हेतु होगा। नहीं, एक से ज्यादा जड़ें भी हो सकती हैं एक ही चित्त में। एक से ज्यादा जड़ें हो सकती हैं, हेतु हो सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि कितने चित्त में एक ही हेतु है, कितने चित्त में दो हेतु हैं, और कौन कौन से चित्त में तीन हेतु हैं, ये हमें जानना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मोह मूल चित्त की। आप लोगों ने पढ़ा तो जरूर होगा, चित्त नंबर 11 और 12। मोह मूल चित्त, मोह मूल चित्त में सिर्फ एक ही हेतु होता है। कौन सा हेतु होता है? मोह हेतु होता है, केवल मोह हेतु। तो देखिए यहाँ पर दिया भी है आपको, द कॉन्शियसनेस अकम्पनीड बाय डाउट, विचिकित्सा। हम लोग पढ़ते हैं ना, उपेक्षा सहगतं विचिकित्सा संपयुक्तं। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं 12वां नंबर का चित्त, उपेक्षा सहगतं उद्धच्य संपयुक्तं। तो दो हमारे चित्त हैं, विचिकित्सा और उद्धच्य। विचिकित्सा यानी कि शंकाएं, और उद्धच्य यानी कि बेचैनी, चित्त की हमेशा उछलते रहना चित्त का, तो ये बेचैनी। तो ये दो ऐसे चित्त हैं, मोह मूल चित्त हैं, जिनमें केवल एक ही हेतु होता है, मोह हेतु होता है। नीचे नोट भी आपको दिया है बेहतर समझने के लिए। These are the only two types of consciousness that have one root, which is delusion. पूरे 121 चित्त में, 121 चित्त में केवल ये दो चित्त ऐसे हैं, 11 और 12 नंबर का चित्त, ये दो चित्त ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही हेतु है, जिनकी केवल एक ही जड़ है, और वो कौन सी है? मोह, मोह हेतु है। Being potentially weak, restlessness is powerless in determining a future birth. देखिए जितने भी हम कर्म करते हैं, जितने भी चित्त उत्पन्न होते हैं, उससे जो कर्मों का निर्माण होता है, तो हम जानते हैं कि वो हमारे आगे किस भाव में जन्म होगा, कैसा जन्म होगा, ये सुनिश्चित करता है। लेकिन क्योंकि इनके पास में एक ही जड़ है, मोह मूल चित्त के पास एक ही जड़ है, मोह जड़ है, तो ये कमजोर है। और कमजोर होने की वजह से
जो इसमें उद्धच जो चित्त है, जो हमारा चित्त हमेशा रेस्टलेस रहता है, ये अकुशल कर्म है ना। लेकिन ये इतना कमजोर है कि ये हमारा जो अगला जन्म होगा या जिस भी भव में हम उत्पन्न होंगे, ये सुनिश्चित नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि जितने भी हेतु वाले चित्त हैं, जितने भी चित्त में जो भी हेतु है, उसमें ये सबसे कमजोर है। मोह मूल चित्त सबसे कमजोर चित्त है, क्योंकि इनमें केवल एक ही जड़ काम करती है। मोह जड़, मोह हेतु काम करता है। और उसमें भी जो उद्धच वाला चित्त है, वो इतना कमजोर है कि वो हमारे आगे किस भव में जन्म होगा या कैसा जन्म होगा, कैसा रूप होगा, ये सुनिश्चित नहीं कर सकता। उद्धच इसी जन्म में फल दे देता है। जो भी बेचैनी से हम जो भी काम करते हैं, वो इसी जन्म में फल दे देता है, उसका भविष्य से लेना देना नहीं होता है। बोथ doubt and restlessness are regarded as two factors, the first of which is eradicated by the first path and the second by the fourth path of sainthood. तो यहाँ पर बताया कि ये संयोजन भी है। जो हम मन की क्लेश पढ़ते हैं, संयोजन पढ़ते हैं, तो ये संयोजन भी है, विचिकिच्छा और उद्धच। और विचिकिच्छा और उद्धच को हमें नष्ट करना है तो कैसे किया जा सकता है? विचिकिच्छा को श्रोतापन अवस्था में नष्ट किया जाता है। जब कोई व्यक्ति श्रोतापन बनता है तो उसकी विचिकिच्छा नष्ट हो जाती है। लेकिन उद्धच जो है, वो अरहंत मार्ग तक ऐसे का ऐसे ही रहता है। जब तक कोई अरहंत फल की प्राप्ति नहीं करता, तब तक उसका उद्धच बंद नहीं होता, रेस्टलेसनेस बंद नहीं होती है। तो ये दो ऐसे चित्त हैं, मोह मूल चित्त, जिनका एक ही हेतु है। ये एक हेतु वाले चित्त है, मोह हेतु वाले चित्त है। और क्योंकि इनकी एक ही हेतु है, तो ये कमजोर हैं। ये आगे के लिए हमें कोई भी फल नहीं दे सकते। इसी भूमि में इनका फल खत्म हो जाता है। और यदि इन्हें हमें नष्ट करना हो, तो विचिकिच्छा को श्रोतापन की अवस्था में नष्ट किया जाता है, और उद्धच अरहंत फल की प्राप्ति पर ही नष्ट होता है। तो ये हो गए हमारे मोह चित्त। तो हम चित्त की शुरुआत अकुशल चित्त से करते हैं। अकुशल चित्त हमारे 12 हैं, जिसमें से हमने ये मोह दो पढ़ लिए हैं, दो मोह मूल चित्त। अब हम पढ़ेंगे 8 लोभ मूल चित्त और दोष वाले चित्त 2। तो आगे वो क्या कहते हैं? हम अब लोभ और द्वेष मूल चित्त पढ़ेंगे। शेषानि दश अकुशल चित्तानि चेव ज्ञानविप्रयुक्तानि द्वादशा कामावचर शोभनानि चाति द्वाविंशति द्विहेतुका चित्तानि। इसका अर्थ है द रिमेनिंग 10 इमोरल टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इमोरल यानी अकुशल। 10 अकुशल चित्त। हमारे पास 12 अकुशल चित्त हैं कुल, जिसमें से 2 की बात हम पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। तो ऑब्वियस है कि हमारे पास कितने बचे होंगे? 10 ही बचे होंगे। 8 लोभ मूल चित्त और 2 द्वेष मूल चित्त। एंड द 12 सेंस स्फीयर ब्यूटीफुल टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सेंस स्फीयर का मतलब है कामावचरा, ब्यूटीफुल यानी शोभना। तो यहाँ कामावचरा शोभना चित्त की बात हो रही है। कितने? 12, 12। डिसएसोसिएटेड विद विजडम, पहिया से ना जुड़े हुए, यानी कि ज्ञान विपयुक्त। हम जब कामावचरा शोभना चित्त 24 का संगायन करते हैं, जिसमें महाकुशल चित्त 8 है, महाविपाक चित्त 8 और महाक्रिया चित्त 8, ऐसे कुल मिलाकर 24 होते हैं। उसमें से हमारे 2 शब्द हमें मिलते हैं, ज्ञान संपयुक्त एंड ज्ञान विपयुक्त। तो यहाँ पर बात हो रही है ज्ञान विपयुक्त की। दस टोटलिंग 22 आर विद 2 रूट्स। तो यहाँ पर 22 चित्त हो गए। ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। यदि आपको
मैथ अच्छा आता होगा, गणित आपका अच्छा होगा, तो आप ध्यान से समझ पाएंगे, अन्यथा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप इसे बेहतर समझ पाए। तो अभी हम लोग अकुशल चित्त की बात कर रहे थे। अकुशल चित्त 12 है, जिसमें लोभ मूल चित्त 8, द्वेष मूल चित्त 2 और मोह मूल चित्त 2 है। तो हमने मोह मूल चित्त 2 की तो पिछली स्लाइड में बात कर ली कि वो केवल एक ही हेतु है उसका। अब यहाँ पर हम लोग 12 में से 2 हटाने के बाद 10 अकुशल चित्त बचते हैं। तो पहले 10 अकुशल चित्त की बात करते हैं, जो आपको पहले बॉक्स में दिखाई दे रहा है। द फर्स्ट 10 immoral types of consciousness are connected with। देखिए, लोभ और द्वेष जो चित्त है, वो बेशक लोभ और द्वेष है, लेकिन जब वो हेतु के साथ काम करता है तो वह मोह हेतु के साथ भी काम करता है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई कि मुझे 8 और 2 नहीं लिखना चाहिए था, मैं इसको हटा देती हूँ साथ के साथ। ओके। हम्म। तो 10 हमारे चित्त हैं, जिसमें से 8 हमारे लोभ मूल चित्त हैं और 2 हमारे द्वेष मूल चित्त हैं। लेकिन ये लोभ और द्वेष चित्त जो है, ये केवल लोभ हेतु और द्वेष हेतु के साथ काम नहीं करते, इनके साथ में मोह भी काम करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मोह है वो इतना पावरफुल होता है कि वो अकेला मोह चित्त के साथ तो कार्य करता ही है, लेकिन वो लोभ चित्त के साथ भी काम करता है और द्वेष चित्त के साथ भी काम करता है। तो जब हम लोभ चित्त 8 की बात कर रहे हैं, तो लोभ मूल चित्त 8 में लोभ हेतु भी काम करेगा और मोह हेतु भी काम करेगा। तो यहाँ पर कितनी जड़ हो गई इसकी? 2 जड़ हो गई। ऐसे ही जब हम द्वेष मूल चित्त 2 की बात करते हैं, दो मनस सहगतं पटिघा संपयुक्तं, ये वाले जो चित्त की बात करते हैं हम लोग, द्वेष मूल चित्त 2। तो द्वेष मूल चित्त 2 में द्वेष हेतु तो काम करेगा ही, लेकिन उसके साथ मोह हेतु भी काम करेगा। तो अब देखिए, इनके साथ में दो दो जड़ काम कर रही हैं, दो दो हेतु काम कर रहे हैं, तो ये ज्यादा पावरफुल हो गए, है ना। मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अकुशल चित्त 12 है, जिसे 3 भागों में बांटा जाता है। ये चित्त की बात कह रही हूं मैं। लोभ मूल चित्त 8, द्वेष मूल चित्त 2, मोह मूल चित्त 2। लेकिन जब हेतु की बात आती है कि इनका हेतु क्या है, तो लोभ मूल चित्त जो है, उसके 2 हेतु होते हैं, लोभ हेतु और मोह हेतु। जब द्वेष मूल चित्त 2 की बात होती है, तो द्वेष मूल चित्त 2 के साथ में भी 2 हेतु काम करते हैं, द्वेष हेतु और मोह हेतु। लेकिन जब मोह मूल चित्त 2 की बात हो रही है, तो वहां पर केवल एक ही हेतु काम करता है, मोह हेतु। तो मोह अकेला भी काम करता है मोह चित्त के साथ, और मोह हेतु लोभ चित्त और द्वेष चित्त इनके साथ भी काम करता है। तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो इट शुड बी नोटेड दैट मोह इज कॉमन टू ऑल इमोरल थॉट्स। ठीक है, ये तो हो गई हमारी 12 अकुशल चित्त की बात। अब आते हैं हम लोग कुशल चित्त पे। अब देखिए, मैंने 6 हेतु आपको शुरू में बताए थे, लोभ हेतु, द्वेष हेतु, मोह हेतु और अलोभ हेतु, अद्वेष हेतु, अमोह हेतु। तो अच्छे वाले हेतु कौन से हैं? जो अच्छे हैं, अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है। और बुरे वाले हेतु हैं लोभ, द्वेष और मोह। राइट। अब हम यहाँ पर चल रहे हैं कुशल चित्त की तरफ में। अब जब कुशल चित्त की बात होगी, तो वहां पर लोभ, द्वेष और मोह हेतु की बात नहीं होगी। वहां पर कुशल चित्त के साथ अच्छी जड़ों की बात होगी, अच्छे हेतु की बात होगी। और अच्छे हेतु कौन से हैं? अलोभ, अद्वेष और अमोह। राइट। तो अब कुशल चित्त की तरफ बढ़ते हैं। तो कुशल चित्त कामवचरा शोभना चित्त 12 है,
सॉरी 24 है टोटल, जिसमें से याना संपयुक्त चित्त 12 है और याना विपयुक्त चित्त 12 है। याना संपयुक्त का अर्थ है प्रज्ञा के साथ जुड़े हुए, एसोसिएटेड विद विजडम, और याना विपयुक्त का अर्थ है डिसएसोसिएटेड विद विजडम, प्रज्ञा के साथ ना जुड़े हुए। तो यहाँ पर जो प्रज्ञा के साथ नहीं जुड़े हुए है तो कुशल चित्त, लेकिन प्रज्ञा नहीं है उसमें। तो प्रज्ञा के साथ जो नहीं जुड़े हुए ऐसे 12 चित्त, इनके साथ में दो जड़ें हैं। इनकी दो जड़ें हैं, कौन कौन सी? अलोभ और अद्वेष। इसमें अमोह नहीं है। मैंने बताया ना, मोह का मतलब है विजडम का उल्टा, पय्या का उल्टा। और जब हम अमोह कहते हैं, अमोह का अर्थ है प्रज्ञा। और जब यहाँ पर बात हो रही है ज्ञान विपयुक्त की, इसका मतलब यहाँ प्रज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर अमोह हेतु काम नहीं करेगा। यहाँ पर भी दो ही हेतु काम करेंगे, लेकिन वो कौन से काम करेंगे? अच्छे वाले हेतु काम करेंगे, अलोभ और अद्वेष। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो जब हम कहें कि दो हेतु वाली बात हो, द्वि हेतु, अब यहाँ अच्छे और बुरे की बात नहीं हो रही, केवल द्वि हेतु की बात हो रही है। दो हेतु जिसके पास में है, तो ऐसे 22 चित्त है, 22 चित्त है, जिसमें से 10 अकुशल वाले हैं और 12 कुशल वाले हैं। अकुशल वालों में लोभ और मोह, द्वेष और मोह काम करता है, और कुशल वाले में अलोभ और अद्वेष काम करता है। तो हमारे अभी कितने चित्त हो गए? हमारे हो गए 2 मोह मूल चित्त हो गए, 10 अकुशल चित्त हो गए, और 12 याना विपयुक्त महाकुशल चित्त हो, याना विपयुक्त चित्त हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। द्वादश ज्ञान संपयुक्त कामावचर शोभनानि चैव पंचत्रिंश महगता लोकोत्तर चित्तानि चाति सप्तचत्तालीस तिहेतुक चित्तानि। दो हेतु की बात हो गई थी, अब हम तीन हेतु की बात कर रहे हैं। कौन से तीन हेतु? अच्छे वाले हेतु, क्योंकि कुशल चित्त की बात हो रही है। हम आगे बढ़ गए। कामावचरा शोभना चित्त है, उसके बाद में रूपावचरा, अरूपावचरा और लोकुत्तरा। तो ये तो सब ध्यान वाले चित्त हैं, यानी कि अच्छे वाले चित्त हैं। यहाँ अकुशल तो कुछ है ही नहीं, तो हम अकुशल वाले हेतु की भी बात नहीं करेंगे, केवल कुशल वाले हेतु की बात करेंगे। कुशल वाले हेतु कौन कौन से हैं? अलोभ, अद्वेष और अमोह। तो इसके अलावा जितने भी चित्त बचे हुए हैं, कौन कौन से चित्त बचे हैं हमारे? कामावचरा शोभना चित्त 24 थे, जिसमें से 12 हमने पीछे याना विपयुक्त वाले डाल दिए। अभी हमारे पास 12 बचे हैं कामावचरा याना संपयुक्त वाले चित्त बचे हैं 12। साथ ही रूपावचरा चित्त 15 बचे हैं, अरूपावचरा चित्त 12 बचे हैं, और लोकुत्तरा चित्त 40 बचे हैं। देखिए यहाँ पर जो ट्रांसलेशन दी गई है, तो ट्रांसलेशन के अनुसार लोकुत्तरा चित्त 8 लिखा गया है, क्योंकि श्रोतापति मार्ग, श्रोतापति फल, सकृदागामी मार्ग, सकृदागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल, अरहंत मार्ग, अरहंत फल। जब हम इस तरीके से काउंट करते हैं तो 8 होते हैं। और जब हम इन्हें ध्यान के साथ में वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, इस तरीके से 5 ध्यान के साथ में काउंट करते हैं, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 40 हो जाते हैं। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे लोकुत्तरा चित्त 8 लिखा हो या लोकुत्तरा चित्त 40 लिखा हो, वो सेम ही है। जब 8 लिखा होगा तो टोटल चित्त 89 काउंट होंगे, 121 नहीं होंगे, 89 89 काउंट होंगे। लेकिन जब लोकोत्तरा चित्त 40 लिखा होगा तो हम टोटल चित्त को 121 काउंट करते हैं। तो हमारे तीन अ, हेतु हैं कुशल वाले, अलोभ, अद्वेष और अमोह। तो यहाँ पर 8 या 40 कोई भी लोकोत्तर चित्त की बात हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि ऐसे टोटल 47 चित्त है। 47 कैसे बना नंबर?
12 तो हमारे कामावचरा शोभना चित्त हुए, ज्ञान संपयुक्त वाले, पैया के साथ जुड़े हुए। 15 हमारे रूपावचरा चित्त हुए, 12 अरूपावचरा चित्त हुए और 8 लोकोत्तरा चित्त हुए। इस तरीके से जब हम टोटल करते हैं तो 47 होता है। तो ये जो 47 चित्त हैं, ये अलोभ, अद्वेष और अमोह तीनों हेतु के साथ में काम करते हैं। सॉरी, इनके साथ में तीनों हेतु जुड़े होते हैं, तीनों कुशल हेतु। तो ये सबसे पावरफुल चित्त है हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके साथ में तीनों हेतु काम कर रहे हैं। ये हेतुका वाले चित्त हैं और वो भी कुशल हेतु वाले चित्त है, अकुशल वाले नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक हेतु, द्वि हेतु, ती हेतु, ये समझ में आया। लेकिन अभी हमारा एक चित्त बचता है जो कि है अहेतु। हम लोग जब चित्त पढ़ते हैं 121 चित्त, तो हमारी शुरुआत होती है अकुशल चित्त 12 से। इसके बाद आता है अहेतु का चित्त, फिर आता है कामावचरा शोभना चित्त, रूपावचरा चित्त, अरूपावचरा चित्त और लोकुतरा चित्त। अकुशल चित्त की हमने बात की यहाँ पर, लोभ द्वेष मोह वाली। कामावचरा शोभना चित्त को हमने दो भागों में बांटा, या न संपयुक्त वाले अलग या न विपयुक्त वाले अलग, 12-12। रूपावचरा, अरूपावचरा और लोकुत्तरा की भी हमने बात की। लेकिन एक हिस्सा जो कि अहेतु का चित्त है, वो रह गया। तो देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है अहेतु का चित्त, यानी जिसमें कोई हेतु नहीं है। क्योंकि जहां हेतु होगा वहां कर्म का निर्माण होगा। और अहेतु का चित्त जो होते हैं, वो कर्म का निर्माण नहीं करते, बल्कि वो विपाक चित्त होते हैं। कर्म का फल देने वाले चित्त होते हैं, ना कि कर्म का निर्माण करने वाले चित्त। तो जो अहेतु का चित्त होते हैं, उनको हम लोग विपाक चित्त कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। तो एक शब्द आता है अभ्यागता। हम लोग पढ़ते हैं कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अभ्यागता धम्मा। तो जब अभ्यागता शब्द आता है, तो अभ्यागता में हमारे वो अहेतुका वाले भी चित्त आ जाते हैं, जिसे हम विपाक चित्त कह रहे हैं। और इसमें क्रिया चित्त भी आ जाते हैं, क्योंकि क्रिया चित्त ऐसे चित्त हैं जो केवल अरहंतों में कार्यरत होते हैं। क्योंकि अरहंत जो होते हैं, वो क्रिया करते हैं, फंक्शन करते हैं, क्योंकि वो भूखे नहीं रहते। अरहंत जो होते हैं वो भोजन भी करते हैं, वो चलते भी हैं, बोलते भी हैं, सोते भी हैं, डांटते भी हैं, जैसे भगवान भिक्षुओं को डांटा करते थे, उपदेश भी करते हैं। लेकिन उनके कोई भी कर्म का निर्माण नहीं होता, क्योंकि सारे कर्म और पूर्व के कर्म फल भी सब नष्ट हो चुके होते हैं। वे अरहंत पद को प्राप्त कर चुके होते हैं। इसीलिए उनके अंदर जो उस समय चित्त काम कर रहा होता है, वो क्रिया चित्त होता है, फंक्शनल चित्त होता है, जिससे वो ये सारी गतिविधियां करते हैं। लेकिन कर्म का निर्माण नहीं होता। गतिविधि कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लेकिन कर्म का निर्माण नहीं हो रहा, तो वो क्रिया चित्त से करते हैं। तो ये जो विपाक चित्त है और जो क्रिया चित्त है, ये अहेतु का चित्त में, अभ्यागता चित्त में काउंट होते हैं। और इनका कोई हेतु नहीं होता, क्योंकि ये कर्म का निर्माण नहीं करते। तो अभ्यागता जहां पर शब्द आए, तो आप समझेंगे कि अभ्यागता यानी कि एक तो विपाक चित्त और क्रिया चित्त, इन दोनों की बात हो रही है। विपाक इज ए रिजल्ट इन इट सेल्फ एंड इट्स नॉट प्रोडक्टिव ऑफ अनदर रिजल्ट। विपाक जो है वो खुद ही रिजल्ट है, परिणाम है, और वो किसी दूसरे का परिणाम नहीं बना सकता। मतलब वो किसी का कारण नहीं बन सकता परिणाम बनने के लिए। तो विपाक चित्त अहेतु का चित्त होते हैं, जिनका कोई हेतु नहीं होता है, इसलिए इसे काउंट नहीं किया गया है यहाँ पर। और क्रिया चित्त जो है, वो भी केवल फंक्शनल चित्त होते हैं, वो भी कोई कर्म का निर्माण नहीं करते। इसी तरीके से जो रूप है हमारा, जो बाहरी रूप हमें दिखाई दे रहा है, इसे भी हम अभ्यागता कहते हैं। क्योंकि ये रूप अपने आप कोई ये रिजल्ट देता है, ये अपने आप कोई कर्म का निर्माण नहीं कर सकता, जब तक इस रूप के अंदर चित्त और चैतसिक ना हो। तो इसीलिए
आपको समझना होगा कि हमारे 121 चित्त में सबसे पहले हमारा अकुशल चित्त आता है। अकुशल चित्त 12 है, जिसे 3 भागों में बांटा जाता है, लोभ, द्वेष, मोह। लोभ की बात आती है तो लोभ में दो हेतु काम करते हैं। लोभ हेतु भी काम करता है और मोह हेतु भी काम करता है। द्वेष में भी दो हेतु काम करते हैं। द्वेष भी काम करता है और मोह हेतु भी काम करता है। इसी तरीके से मोह चित्त में केवल एक ही हेतु काम करता है, मोह हेतु। अकुशल चित्त के बाद हमारे 18 अहेतु का चित्त आते हैं। अहेतु का चित्त का कोई हेतु नहीं होता है, उसमें कोई हेतु काम नहीं करता, क्योंकि वो विपाक चित्त होते हैं, फल देने वाले चित्त होते हैं, कर्म का निर्माण करने वाले चित्त नहीं होते। इसके बाद कामावचरा शोभना चित्त आते हैं 24, जिसे यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। ज्ञान संपयुक्त चित्त 12, ज्ञान विपयुक्त चित्त 12। ज्ञान संपयुक्त की जब बात आती है, यानी कि प्रज्ञा के साथ, तो ये तीन हेतु यहाँ पर कार्य करते हैं, अलोभ, अद्वेष, अमोह, क्योंकि ये कुशल चित्त है। और यान विप्रयुक्त की जहां बात आती है तो कुशल ही, लेकिन यान विप्रयुक्त है, बिना प्रज्ञा के है, तो वहां पर दो कुशल हेतु काम करते हैं, अलोभ और अद्वेष। अमोह काम नहीं करता। इसके पश्चात जब रूपावचरा 15 चित्त, अरूपावचरा 12 और लोकुत्तरा 40, इनकी बात होती है, 40 या फिर 8 इनकी बात होती है, तो इन तीनों में तीन हेतु काम करते हैं, अलोभ, अद्वेष और अमोह। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। इसको हम एक लास्ट स्लाइड में फिर से एक बार बेहतर समझ लेते हैं। देखिए, चार है हमारे पास में। पहला है अहेतु, जिसमें कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। दूसरा है एक हेतु, जिसमें सिर्फ एक ही हेतु काम करता है, एक ही रूट काम करती है। तीसरा है द्विहेतु, यानी कि दो हेतु कार्यरत है। और चौथा है ती हेतु, यानी कि तीन हेतु कार्यरत है। अहेतु कितने चित्त हैं? टोटल 18 चित्त हैं, जिसे हम अहेतु का चित्त 18 कहते हैं। एक हेतु वाले कितने चित्त हैं? केवल दो ही चित्त हैं। कौन कौन से? मोह चित्त दो, विचिकिच्छा और उद्धच्च वाला। इसमें केवल एक ही हेतु काम करता है। कौन सा हेतु काम करता है? मोह हेतु काम करता है। द्विहेतु का, यानी कि दो हेतु वाले, तो दो हेतु वाले कितने चित्त हैं? कुल 22 चित्त हैं, जिसमें से 10 अकुशल चित्त हैं और 12 कुशल चित्त हैं। तो लोभ चित्त 8 में लोभ और मोह हेतु काम करता है। दोष चित्त द्वेष चित्त 2 में द्वेष और मोह हेतु काम करता है। और कामावचरा ज्ञान विपयुक्त महाकुशल चित्त 12, यहाँ महाकुशल नहीं आएगा, ये शोभना चित्त है एक्चुअली, शोभना चित्त 12। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी हम शोभना कर देते हैं इसको। ये है कामावचरा। आपको भी कहीं मिस्टेक दिखती है तो आप भी मुझे बता सकते हैं, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इसको ठीक करते करते समय लग जाता है। शोभना, ओके। कामावचरा याना विपयुक्त शोभना चित्त 12 है, जो कि दो हेतु वाले हैं, द्विहेतु वाले हैं, अलोभ और अद्वेष। इसके अलावा तीन हेतु वाले जितने भी चित्त बचे हैं, 47 या फिर 79, मैंने बताया जब हम लोकुत्तरा चित्त 8 काउंट करेंगे तो टोटल संख्या हमारी 47 बचती है। और अगर हम लोकुत्तरा चित्त को 40 काउंट कर रहे हैं तो हमारी टोटल 79 चित्त बचते हैं। दोनों एक ही हैं। इनमें तीन हेतु काम करते हैं, अलोभ, अद्वेष और अमोह। तो ये कौन कौन से हैं? कामावचरा याना संपयुक्त शोभना चित्त 12, रूपावचरा चित्त 15 और अरूपावचरा चित्त 12 और लोकुत्तरा चित्त 40 या फिर 8। तो ये हमारे टोटल 47 या फिर
79 चित्त होते हैं जो 3 हेतु वाले हैं। अब आप कभी भी सुनेंगे, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी हालांकि, लेकिन आप कभी भी सुनेंगे कि जब भी हम सुनते हैं द्वि हेतु का पुग्गला, ति हेतु का पुग्गला, आप उसमें त्रिपिटक में जब संगायन करेंगे सुत्त का, तो कई सुत्त में आपको ये शब्द मिलता है, द्वि हेतु का पुग्गल, त्रि हेतु का पुग्गल। जब आप ऐसा सुने तो आप जानेंगे कि जब द्वि हेतु पुग्गल की बात हो रही है तो यानी कि वो अलोभ और अद्वेष हेतु वाले की बात हो रही है। जब ती हेतु पुग्गल की बात हो रही है तो अलोभ, अद्वेष और अमोह, इन तीनों हेतु वाले पुग्गल की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम चित्त को हेतु के आधार पर लोभ हेतु, द्वेष हेतु, मोह हेतु, अलोभ हेतु, अद्वेष हेतु, अमोह हेतु के आधार पर बांट सकते हैं। अहेतु का, एक हेतु का, द्वि हेतु का, ति हेतु का, इस तरह से 4 प्रकार के पुग्गल बनते हैं। अहेतु वाले में कोई हेतु नहीं है। एक हेतु वाले में केवल मोह हेतु है जो कि 2 मोह मूल चित्त में कार्य करता है। द्वि हेतु वाले में लोभ, द्वेष और कामावचरा याना विपयुक्त शोभना चित्त, और ति हेतु वाले में कामावचरा याना संपयुक्त शोभना चित्त, रूपावचरा, अरूपावचरा और लोकुत्तरा चित्त, इतने चित्त कार्य करते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, बार बार समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी मेमोरी में बैठ जाएगा। और फिर जब भी हम हेतु की बात करेंगे तो आपको हेतु का नाम लेते ही, अलोभ हेतु का नाम लिया तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अलोभ हेतु के साथ कितने चित्त कार्य करते हैं। इस तरीके से आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। आज का सत्र हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी 4 आर्य सत्यों का दर्शन कर शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करें। साधु, साधु, साधु।